सोचो, अगर हर शादी के पहले आपको वही सेम दिन बार बार जीना पड़ जाए, मेहंदी हल्दी रस्में, फिर वही हल्दी वही रस्में। वैसे ये मूवी रियल लाइफ में भी लूप में ही थी। पहले ये अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, फिर पोस्टपोन होकर शायद 9 या 10 मई के आसपास चली गई थी। फिर मेकर्स ने बोला कि अब ये सीधा OTT पे आएगी। फिर PVR वालों ने इस पे केस ठोक दिया, तो ये फाइनली आज रिलीज हो चुकी है। इनका अलग ही असल जिंदगी वाला लूप चल रहा है। खैर मुझे क्या, मूवी के बारे में बात करते हैं। तो रंजन एज राजकुमार राव और तितली वामिका गाबी एक दूसरे से पागलपन की हद तक प्यार करते हैं। लड़का बेरोजगार है और लड़की बिंदास है। दोनों घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर गिल्टी फील करते हैं क्योंकि संस्कार फिर होती है एक दिल। शादी तभी होगी जब लड़का सरकारी नौकरी ढूंढ पाएगा, वो भी सिर्फ 2 महीने में। 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। 2 महीने में गैस में यहाँ लोग पंचवर्षीय योजना बना के रखे हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं ले पाते और इनको 2 महीने में सरकारी नौकरी चाहिए। वाओ। फिर ये भाई साहब पैसे वैसे खिलाकर नौकरी का जुगाड़ कर लेता है और तब होता है असली ट्विस्ट। रंजन फंस जाता है एक टाइम लूप में। हर दिन सुबह उठता है तो वही शादी का एक दिन पहले वाला दिन, सेम हल्दी, सेम शेरवानी, सेम कंफ्यूजन, जो कि ट्रेलर में आप लोगों ने देख चुके हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो राजकुमार राव इज अगेन इन हिज कंफर्ट जोन। स्मॉल टाउन फ्रस्ट्रेटेड बंदा, सीधा सा एक्टिंग फ्लॉलेस है, पर कहानी उसके टैलेंट के बराबर नहीं है। वामिका गाबी की परफॉर्मेंस स्वीट है, इनोसेंट है, पर बनारसपन मिसिंग है। कभी कभी लगता है कि बनारस की तितली नहीं, मुंबई की बटरफ्लाई बन गई है। सीमा पहवा, रघुबर यादव, संजय मिश्रा जैसे सपोर्टिंग एक्टर फिल्म को तड़का देते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि तड़के में मसाला कम है। स्क्रीन प्ले ने उनको स्पेस ही नहीं दिया है। अब बात करें सिनेमाटोग्राफर सुदीप चटर्जी से, तो आप उम्मीद करते हो आई वॉच्ड कैंडी विजुअल्स, पर यहाँ काशी सिर्फ ड्रोन शॉट्स में दिखाई देते हैं, बाकी सब मुंबई के स्टूडियो से चला लिया। और अब बात करें वोकैबलरी की, यानी कि बनारसी भाषा के कुछ शब्दों की, तो ऐसे ढूंढ दिया गया है जैसे बात बात पे बकैती ढूंढ दिया है। फालतू में अननेसेसरीली बात करने को बकैती नहीं, बकचोदी कहते हैं। शायद बनारस में कुछ दिन गुजारे होते तो मालूम होता। गाने भाई, गाने तो बस इसलिए हैं ताकि आप मोबाइल नोटिफिकेशन को चेक कर सको। तनिष्क बागची और इरशाद कामिल को लगा ये शायद एक संगीत का कंपटीशन है। फर्स्ट हाफ में सब कुछ फिलर लगता है, प्लॉट स्लो है, गाने बोर करते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म सोशल कमेंट्री के जोन में चली जाती है। करप्शन, जुगाड़, कल्चर अपैथी टुवर्ड्स डिजर्विंग कैंडिडेट्स। राइटर डायरेक्टर करण शर्मा का विजन थोड़ा लेट आता है, लेकिन जब आता है तो काफी क्लियर मैसेज देता है। गलत काम से सही जिंदगी कभी नहीं बन सकती। अब बात करें कुछ पॉजिटिव्स की, तो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट एक देसी शादी सेटअप में काफी फ्रेश लगता है। राजकुमार राव और वामिका गाबी की केमिस्ट्री बहुत स्वीट है। सेकेंड हाफ में सोशल मैसेज डिसेंट है। सपोर्टिंग कास्ट सीमा पहवा, संजय मिश्रा ऑथेंटिक फील देते हैं। इमोशनल कोर मेंटेन करता है, लव विद अकाउंटेबिलिटी। अब चलिए नेगेटिव की तरफ, तो फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगता है और बोरिंग भी। गाने बस टाइम पास लगते हैं। भोजपुरी बनारसी टोन बिल्कुल फोर्स लगती है। बनारस ओरिजिन का एक्टर लेते तो शायद थोड़ा अच्छा होता। काशी का रियल फ्लेवर सिर्फ ड्रोन शॉट्स में ही दिखता है। स्टूडियो सेटअप ऑब्वियस है। थोड़ा बनारस की गलियों में घूमो भाई, मेहनत करो, पसीना बहाओ। डायलॉग्स कभी कभी क्रिंजी लगते हैं। बकैती का मिसयूज तो डिक्शनरी का इंसल्ट है। सीरियस इशू जैसे करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को डेप्थ के बिना टच किया गया है। सो गाइस, भूल चूक माफ एक ऐसी फिल्म है जो शायद आपको शुरू में बोर करे, पर एंड तक थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगी। और अगर आपको टाइम लूप प्लस शादी प्लस देसी जुगाड़ कॉम्बो पसंद है तो एक बार नेटफ्लिक्स पे या किसी OTT पे देख लेना। थिएटर्स में पैसा वसूल, सोचो समझो और फिर आप बताओ, क्या आपने अपने शादी के एक दिन पहले का दिन बार बार जीना चाहोगे? और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करो और बताओ कि आपको फिल्म में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्या लगा था। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल भी एक एंटरटेनिंग लूप है। हर हफ्ते नए रिव्यूज के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मजे में रहो। बाय बाय।